कदमों की दूरी पर और इसी नए संसद भवन में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आज सिक्योरिटी लैप्स इतनी बड़ी हुई है कि 2 युवक अपनी साजिश में कामयाब हो गए, लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मचाने में कामयाब हो गए। ये कैसे हुआ, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समीर जी, क्या सिर्फ ये इतना भारी है या इसके पीछे की पिक्चर भी हमको देखनी होगी? ये भी हमें समझना होगा कि साजिश 4 बच्चों ने तो रची नहीं है, इसके पीछे कोई बड़े हाथ भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से प्राची जी, देखिए, संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन ही यह घटना क्यों घटी। उसी दिन 2 युवा क्यों सदन के अंदर ऊपर से कूदे हैं सांसदों के बीच में और उन्होंने गैस को वहां पर छोड़ा गया है। मुझे लग रहा है इसकी कड़ियों को जांच एजेंसियों को जोड़ना होगा कि यह क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय कोई योजना तो नहीं थी भारतीय संसद के ऊपर हमला करने की। क्या प्रायोजित या प्री सुनियोजित तरीके से इन्हें ट्रेंड तो नहीं किया गया था कि एक बार इन्हें बेचकर देखा जाए कि किस तरीके से संसद के अंदर जाया जा सकता है और उसके बाद अगले हमले को अंजाम दिया जाए। मुझे लग रहा है जांच एजेंसियों को सब चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या देश के अंदर या देश के बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो संसद के ऊपर फिर से हमला करने की साजिश रच रहे हैं। उस कड़ियों को जोड़ना होगा। मुझे लग रहा है एजेंसियां लगातार जांच कर रही है, तो इसकी जो सच्चाई है वो जरूर सामने आएगी। लेकिन ये बात भी है कि इतना भव्य संसद भवन जो नया बना है, इसके अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी वो कैसे चले गए, ये जरूर चिंता का विषय है जांच एजेंसियों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों को इस दिशा में भी सोचना होगा। मुकाबला में आज की खबर से खबरदार परिंदा भी पर न मार सके। आज जो घटना मेरा प्रोग्राम वह कभी भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित करना होगा। लेकिन नई बात यह है कि वहाँ हमारे लॉ मेकर्स संसद भवन भविष्य में कोई इस तरह के अनहोनी घटना के न हो, नाम इसके लिए सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों से भी सिक्योरिटी एजेंसी को पिछले का जो थ्योरी देवेंद्र निकलकर सामने आ रही है, दो मान भी लिया जाए कि सनसनी फैलाने के लिए सब कुछ बातों के लिए सनसनी फैलाने के लिए इतनी सटीक प्लानिंग कि आपको पता है कि आप अंदर हमारे जाएंगे तो आपकी कितनी जांच होगी, आप कहां पर वो कलर बॉक्स मोदी जी महान सकते हैं, आप जब विजिटर गैलरी में बैठेंगे तो कैसे आपको कूदना है, ये कैसे ने और आज के वो लड़के हैं और फेसबुक के थ्रू दोस्त बने थे, अमित शाह जी ने सोशल मीडिया की इस प्रकार की जो जनरेशन है 30-35 साल वाली, आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपडेटेड लोगों को बधाई दी पार्लियामेंट के और अपने तो हम सभी जानते हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, इसमें सबसे गतिविधियों की बढ़ाई की, 200 लोगों को डिप्लॉय किया गया है और अंदर का जो जिसमें और मेन जो बिल्डिंग है उसका जिम्मा संभालती है पार्लियामेंट धारा सिस्टम 370 का हटाया जाना तकरीबन 284 के आसपास है और 284 वो 200 दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ। तो अमेरिका के भी उसका प्राची में गया हूँ, इल्जाम विजिलेंस सिक्योरिटी सिस्टम है वो नेहरू ज्यादा नहीं है। जो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला रहता है वो अपने आगे तुलना में वो काफी कम, और बहुत आसानी से आप जा सकते हो, बहुत नजदीक तक जा सकते हो और जितनी फिटिंग भारतीय संविधान काफी कम पर लगाना, जो इनविजिबल उनका सिस्टम होता है, जिसमें ये आर्जी तौर पर तुलना में बहुत ज्यादा इतिहास रहता होगा क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि युद्ध की स्थिति बनने पर उसमें कमी ये है। अब इस तरह की चीज हो जाए कि पास बनवाने का जो सिस्टम नेहरू जी आधार कार्ड तक देना है और हमने देखा कि और सरदार पटेल, दोनों ने दिया, राजा हरिश्चंद्र, शेर कश्मीर, सांसद के सिग्नेचर के बाद तक किसी इन चारों की कोई जाएगा और परिचित मजबूरी तो थी पास बनाने को तो दे ही देगा। अब वो कि जब युद्ध की स्थिति बन गई और दूसरी चीज कि जूते में वो प्लास्टिक नौशेरा के शेर डिटेक्टर से तो नहीं पकड़ सकते, तो वो लेकर वो गया हुआ था। तो ये ब्रिगेडियर उस्मान ने जरूर बता रही है कि जितना आसान ये मामला ये ऐलान कर दिया शायद ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी मैं जोहर की नमाज लाहौर की मस्जिद में पढ़ूंगा। सब कुछ करने के बावजूद घबराहट में नहीं आना, जिन्ना ने सांसदों ने बहुत मारपीटाई भी उनके साथ उसे बहुत बड़ा ऑफर दिया, ये बता रही है कि वो क्रिमिनल मगर उसने ब्रेनवॉश के लिहाज से तो उसकी हर शर्त को, मनोरंजन के पिता ने इस बात की शंका भी जाहिर की है कि आइडियोलॉजिकल ब्रेनवॉश जो वो और इस पर आगे इस्लाम के नाम पर दिशा में कि आखिर किसके संपर्क में थे जितने भी चारों लोग पकड़े गए हैं और कैसे हमारे साजिश को अंजाम दिया है। भारत को तोड़ कर जब ऐसी बड़ी ये चाहता था करनी होती है, जब देश की कि कश्मीर हमारे साथ मिल जाए, अपना काम कर रही होती है, तो किन तो बातों का ध्यान रखा जाता है, शेर नौशेरा ने लूपहोल्स ना हो जाए, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं? जूते की नोक पर उसके सभी ऑफर ठुकरा दिए और अपनी कुर्बानी की।
IGF भी है, CIS भी है और इस कुर्बानी के बाद इसमें तालमेल होना वो भी बहुत जरूरी। तीसरा जो है कि आज हम लेटेस्ट दोनों जो मुल्कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बात आ रही है आप स्कैनर काटा काटी से बचने के लिए आज जो प्लास्टिक UNO में जाना पड़ा आईडीज हैं उसको भी आप और पकड़ना कि आज तो प्लास्टिक आईडी ये एक महानता थी इन 5 लोगों की जिनका मैंने नाम और वो डिडक्ट नहीं हुई, तो ये तो एक बड़ी बताया, आश्चर्य की बात है। तो वो भी होना जो चाहिए, भारतीय स्कैनर इतिहास होना में चाहिए। उसके बाद आज़ादी के सबसे इतिहास इम्पोर्टेंट में है, विजिबल 1857 से लेकर के बात हो रही थी। जिस प्रकार से सुन्नी आप बात सूफी कर रहे हो, जमात, वहाँ पर विजिबल सिक्योरिटी कम है, सनातन इनविजिबल और ज्यादा इस्लाम है। इसका मतलब जो आपके सिविल भारतीय ड्रेस में संस्कृति जो की आप 2 नहीं आंखें हैं। देख आप नहीं देख सकते जिस हैं, संस्कृति वो का आपको नाम देख रहे हैं। तो कहाँ गंगा से वो जमनी आतंकवाद रख उनको करके गैलरी से ड्रग मार के और उनको पकड़ नहीं पाए। देखो तो ये भी भारत हमें को देखना पड़ेगा, हमारे आज़ादी अंदर दिलाई। कहाँ कमियां और खामियां और रह गई हैं, कहाँ कोऑर्डिनेशन आज फर्क जो है, और ये जो जमात नया सत्ता में है, हाउस है इसके अंदर कहाँ हो सकता जिसने है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हमारे लिए आई श्रेय लेने की इसको टेररिस्ट एक्ट लेके चले, कोशिश की, इन्वेस्टिगेशन करें, इसके अंदर देखें कि तो उसका ये श्रेय बात कहाँ तक जा रही है, इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। ये 4 आदमी तो हो मोदी सकते जी हैं, की एक बड़ा है, मगर 3 ये आपको गारंटियां हैं, एक शीशा दिखा दिया है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए अभी भी जिनके आपको कारण बहुत कुछ करना है। अगर ये जब मोदी जी कैनिस्टर को एक्टिवेट 2 से करते हैं 4 और जो कर चुके थे, और 4 से मुझे लगता है 400 बड़ा तक सोचने पहुंचने का किस्सा है कि किस दावा प्रकार कर से चुके हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और ये इससे निकालें कि आइंदा से ऐसा संभव ना हो। भी और हर मॉडर्न है। गैजेट में आपको बॉडी अगर स्कैनर जो कि आपके प्लास्टिक एक्सप्लोसिव को भी निकाल सकते हैं, उनका भी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा सनातन ये जो और गैलरी है इस्लाम आपकी डिजिटल गैलरी, मुझे लगता है इसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं अब जाली वगैरह लगानी पड़ेगी और वायर मैच के जिस प्रकार से हिंदुस्तान क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा नहीं है की भौगोलिक, वो कुछ धार्मिक, 6-7 सामाजिक वहां से जंप मार के गए हैं और इससे राजनीतिक पहले वार आते जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्थिति को तो मुझे नहीं लगता है समझेगा काफी कुछ सीखने को मिला है। तो इसमें ये हमें मुमकिन एकदम है। एक्शन लेने चाहिए, जहां कमियां खामियां आज का उनको पूरा करना चाहिए, प्रॉपर ये इन्वेस्टिगेशन जो होना ड्रामा चाहिए और इसके पीछे रचा कौन गया, इन्वॉल्व है उसका ताना बाना सारा का सारा ये पता उस लगाना दिन रचा चाहिए। गया जिस दिन हमारे संसद पर जिस तरीके से 22 साल पहले उग्रवादियों ने, उसके बाद आतंकियों ने काफी सारे चेंजेस हुए और माना गया कि अब और उन तरीके से सुरक्षित है। गद्दार जो हिमाकत इन 2 युवकों ने की है, पाकिस्तान क्या एक बार की ट्रेनिंग देने वालों ने सिक्योरिटी की व्यवस्था है, इसका रिव्यू होना जरूरी है, हमला इसे किया देखना बहुत जरूरी है। और हमारे यकीनन रिव्यू करेंगे, लेकिन बहुत से जवानों को शहीद किया। आप समझिए आज का दिन 2 खुशियां मोदी जी और मना रहे थे। एक, उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और दूसरा जो आपने अपनी 3 गारंटियां वो बात सही नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ EVM, कि कोई भी वीआईपी, वहाँ पे तो सारे एमपी ED मंत्री हैं, वीआईपी और हिंदुत्व के नाम से दिस इज वेरी ह्यूमन कि आदमी पूरी कर ली, जब रूटीन वीआईपी का आना जाना और होता है, अब आप उसको एक शाहरुख खान की तरह तो चेक नहीं करेंगे ना, आपको अपने उस अहंकार का गया था। तो इसकी भी अगर इतनी उन लोगों को विश्वास दिला दिया जो आपको विष्णु अवतार मानते हैं, अचंभा दिया। कोई जो आपके रेंटेड भी मीडिया था या कोई भी एजेंसियां थी, वो इस बात को नहीं समझ सके आपके अलावा। बहुत से लोगों ने आपके ये बयान भी दिया कि 3 स्टेटों के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो उन्होंने बताया कि या तो भगवान जानता है या फिर मोदी जी जानते हैं। और आपने जो चिट सिंधिया के हाथ पकड़ाई और जिसका ऐलान चौहान जी से कराया, हम लोग सब करते हैं, ये सब एक तरह का डेटरेंस तो होता है ना, प्रायोजित था। और उस संस्था, पार्टी, जमात
से अब क्या किसी के मतलब लोगों के अंडर संबंधित था, देखने लगेंगे तो होने को तो कुछ जिसका नहीं गठन होगा। 1925 में चूक हुई है किया था। बिल्कुल, ये कैसे चूक हुई जिस तरफ आप इशारा और कर ये रहे हैं, ये बड़ा आज का सवाल जो है और इस पर जांच की भी जा रही है। ड्रामा मैं आपको रचा गया रोक रही हूं सर, क्योंकि समय यहीं पर समाप्त हो गया है। बहुत संसद में भी सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी तो आज जो कुछ संसद में हुआ, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना आरंभ नहीं हुआ, खुलासे कर दिए। उसने ये भी क्योंकि बताया ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें कोई जहरीला पदार्थ होता या कोई मारक तत्व होता या ऐसी कोई गैस होती, तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं हो, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती और कांग्रेस और बीजेपी नहीं करती। इसलिए सब ने एकजुट होकर के इस जांच की अपील की। मगर इतना बड़ा संसद भवन, जिसकी सुरक्षा के लिए पूरा देश और जिसमें कानून बनाने के लिए सत्ताधारी लोग मौजूद हों और वहाँ कोई यूं ही दाखिल हो जाए, तो ये संभव नहीं। ये भी प्रायोजित है और इसके बारे में मैं ज़्यादा ना कहता हुआ तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त बहुत आसानी से पाकिस्तान का नाम लिया गया और गद्दार मुसलमान जो कुछ गुस्ताखे रसूल, सिर तन से जुदा करने वाला नारा लगाने वाले और मोदी जी की गोद में बैठ करके काबा, कुरान, इमाम और बापों का कत्ल कराने वाले एकदम जोड़ दिए गए और उन्होंने जो नारा लगाया था कि अफजल के बारे में, वो नारा हमारी अकायद की जमात को भी मशकूक किया और एक शांति का पैगाम लाने वाले इस्लाम को और यूसीसी का पैगाम, आखिरी पैगाम कुरान के जरिए बताने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुस्ताखों ने बदनाम किया। आज जो एक औरत और 3 ने जो नारे लगाए, वो मणिपुर के बारे में लगाए और अहंकार के खिलाफ लगाए, तानाशाही के खिलाफ लगाए। इसको भी कोई आदमी अगर एक पार्टी विशेष या धर्म विशेष के साथ जोड़ करके अफवाह फैलाएगा, तो वो कभी भी यशस्वी भारत जोड़ो अभियान चलाने वाले राहुल जी को बदनाम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ प्रायोजित है या डिक्टेशन दे करके कराई गई है या इनके लिंक किसी के साथ हैं, तो वो सीबीआई, गुप्त एजेंसियों और सत्ताधारी पार्टी का जिम्मा है कि वो पता करें कि वो कौन लोग हैं और किन लोगों ने इनको संसद में दाखिल होने का पास दिया या उन लोगों से वो क्या क्या कहते रहे
तो ये वैसा ही एक मामला है जैसा एक औरत तो देखिए परिवार बार-बार यही उसने स्टोरी या यही थ्योरी सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि जानकारी तो हमें नहीं है कि उनकी बेटी ने क्या किया। चौहान साहब को बेटी आहत जरूर थी, पढ़ी लिखी थी, मध्य नौकरी प्रदेश के लिए में कोशिश कर रही थी, मुस्लिम लेकिन औरत नौकरी ने नहीं मिल पा रही थी और वोट दिया आंदोलन से वो जुड़ी रही है, किसान आंदोलन क्यों से वो जुड़ी कि रही है। उस अब जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है वो कि नाशुक्री आखिर नहीं क्या थी कैसे मिले और कैसे इस पूरी साजिश को जो अंजाम कुछ दिया है। इसमें बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं पीके जैन, फॉर्मर आईपीएस हैं, एसपी वेद 18 साल के मुख्यमंत्री ने उन औरतों के साथ सलूक किया तो उन औरतों ने बढ़ चढ़ करके उन्हें वोट दिया और एक मुस्लिम औरत में को वो आपके पास गई और आपने शिकायत की कि मुझे मेरे देवर ने मारा पीटा कि तूने बीजेपी को वोट क्यों दिया। कि वो संसद भवन के सामने ये अपनी एक जान जोखिम में डालकर अपनी सुरक्षा को जो वैसा ही किस तरह से वो आकर धरना प्रदर्शन कर देती है, किस प्रोग्राम है फेंक देती है। और उसी कि समय जो लोग दूसरे साथी मणिपुर के बारे में बार बार संसद के भीतर अब ये मासूमियत संसद में का सवाल प्रदर्शन है, करते तो रहे इसको कैसे स्वीकार करूं? कि वहाँ और महिलाओं क्या के साथ देश क्या में हुआ जिस तरह की स्थिति है उसमें ये और संभव है कि ब्राजील रोजगार की करना महिला चाहे, के कोई लिए कमाई करना चाहे और वो कहे भारत बहुत के पढ़ी लोगों ने लिखी बहुत कुछ तो या कहा तो वो इतनी पढ़ी लिखी होती है कि वो सचमुच मगर इंग्लिश में टॉप कर जाती है, मेरिट में उसका उन स्थान आता। महिलाओं के लिए मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। और सचमुच चौंका रही है ये उसी का क्या एक नतीजा है। विपक्ष लंबे समय से किसी जिस के द्वारा नफरत के उनको बाजार की बात उकसाया कर नहीं रहा गया। था, वो नफरत का बाजार लोगों के जहाँ दिमाग में तक इस तरह से घर कर गया। क्या वो किसान मेरा अपना आंदोलन जिसका संबंध है कोई बुनियादी एक तरह से कहें कि तो उसका मैंने भी बुनियाद ही उसकी सीलन भरी थी, क्योंकि मोदी देश जी के के किसानों 3 को साल के उनका ऊपर अधिकार दिया गया, धारा जिसके लिए वो 370 लगातार लड़ रहे 35 थे, ए जिसके लिए एक समय में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे किसानों को बावजूद में उनकी से उपज बेचने 3 का अधिकार तलाक दीजिए। उस मुर्ता किसान आंदोलन हलाला का लव रूप जिहाद भरा। क्या इस देश में और अलग अलग समय पर जो आंदोलन चलाकर लोगों को कहा गया कि नहीं ये धर्म सरकार तो परिवर्तन सही नहीं रही, जबकि हम के सबको बारे पता में है कि आंकड़े बताते हैं कि अपनी देश की किताब अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती HHAQ अर्थव्यवस्था के है। जरिए देश में इस वक्त और अनएम्प्लॉयमेंट अपने रेट 3.2% YouTube सबसे कम है पिछले 6 सालों चैनल में। के इस देश जरिए में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट बेहतर हो रही है। दुनिया की हर कंपनी जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना पूरे है देश वो में भारत की तरफ रुख कर रही है। उसके बावजूद अगर ये प्रचार मानी किया। जाती है और आज राहुल गांधी का वो चित्र बड़ा शानदार, मैं तो हर सचमुच व्यक्ति को आश्चर्यचकित हूं कि वो चित्र भारतीय उसको लेकर संविधान मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जो सोशल और मीडिया हर पेज है मुसलमान कि को राहुल गांधी यूं करके खड़े हुए हैं, देखो शेर भाग नहीं रहा है। अरे भाई क्या कहीं गोलियां गीता चल रही थी ग्रंथ कि कहीं कोई ऐसा और निश्चित तौर पर धुआं कुरान था, से बम आगाह था, किया दूसरे सांसद भी वहीं खड़े थे। और कि अगर इस तरह से आगे पार्टी क्या के होने लिए वाला इस्तेमाल हो है। रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं तो हर इसके सत्र की शुरुआत के पहले जो अराजकता करने की कोशिश की गई और आज जो स्मोक बम एक ही समय में के सदन के उपलक्ष्य बाहर में एक ही समय में सदन के जो भीतर 3 ये चीजें बड़े सवाल बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और ये बड़ी साजिश के मोदी साथ जी आप की इस गारंटी में शामिल तो हुई जांच के बाद तय हो जाएगा, लेकिन इसे EVM, सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे देखा जाए, बात करने ED के लिए एक्सपर्ट मेरे साथ और मौजूद है। हिंदुत्व पीके जैन जी, ये जो घटना ये आज पूरे देश के सामने आई है, हालांकि मंशा बताई उन जा रही है लोगों कि सिर्फ वो अटेंशन पाना चाहते थे, अटेंशन सीकर थे और के जो उन्होंने उत्पीड़न गलत का बॉम्बिंग की वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं एक थी। दृश्य है लेकिन ये घटना अपने आप में कितनी जिसे बड़ी है और क्यों? काशी जी नमस्कार। कोई आदमी धन्यवाद जब आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए ये घटना बहुत ही गंभीर है, इसको हल्के में अपने नहीं ही लेना चाहिए। बाकी चीजें मेरे से पहले करीबी वक्ता ने जो बोली कि 4 लोग इकट्ठे हुए, एक महाराष्ट्र से, रिश्तेदारों एक कर्नाटक से, एक हरियाणा से, तो ये कोई संयोग नहीं है, के ये बड़ी सोची समझी प्रहार कोशिश को, है। और उस दिन की गई जिस दिन दुराचार को, सबसे अत्याचार ज्यादा को प्रसिद्धि नहीं सहन चाहिए कर थी, सकता इस चीज को इन्होंने पूरे विश्व तो में वो मीडिया में उछालना था। इस दृष्टिकोण से की गई। जिंदगी से जहाँ तंग तक आकर सुरक्षा के की बात है उसमें कमी रही कहीं ना मौत कहीं। को दावत देता हालांकि है सुरक्षा काफी और अपना नाम लास्ट एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है, शहीदों में वो दर्ज चीजों करने को के रोकने लिए के लिए है। उनके पास में कोई इस तरह का सामान नहीं मिला जो हमारे मेटल ऐसे डिटेक्टर के रडार पे आता, लेकिन वो ऐसी कुकृत्य चीज लेके करता गए है जिसकी डेंसिटी शायद जो अगर और ज्यादा अच्छी चेकिंग की जाती तो पता चल सकती है कि शहादत उनके पास में किसी ना किसी का तरह का अर्थ explosive नहीं भी उनके जानता। पास में है। ये एक्सप्लोजिव लेके जिन शहीदों को फिर किसी ऐसे एक सांसद के रेफरेंस से वहां पे इन्होंने मोदी जी ने याद किया, वहां कूदे, तो इनका जो पूरा बिहेवियर था पूरा इसको देश सोची समझी उनको समझी सलाम अभी करता है। इसके कौन व्यक्ति हैं ये तो जांच मगर कर ये रहे हैं। देश लेकिन अभी 2-3 चीजें जो सामने आ रही हैं वो नेहरू, तो गांधी, सरदार जस्टिस पटेल, का की तरफ से जो नीलम है, सुना जाता है कि ये उस संस्था के साथ में भी जुड़ी हुई डॉक्टर है, अंबेडकर उसके वर्कर्स के साथ में जुड़ी हुई है।
और बाकी के लोग जो है को किस चीज से प्रेरित सलाम हुए, करने से भी है, लेकिन सुरक्षा में कहीं ना बाज कहीं नहीं चूक हुई। रहेगा। यहाँ तक ये लोग पहुंच किसी को गालियां देकर अपने आप को पाक या साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि देने से आदमी खाली हो जाता है और लेने वाला फायदे में रहता है। मैं फिर भी मोदी जी महान कहता हूँ, मगर जो जिस तरीके से वो अपने अहंकार से, एजेंडे से लोगों को हताश, परेशान कर रहे हैं, वो जरूर अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अधर्म, अत्याचार, धर्म के नाम पर एक वर्ग का सत्कार, एक पार्टी का व्यवहार देखकर आपसे विनती करेंगे, जैसे मैंने आपके मिशन को छोड़ करके अपने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए आपसे निवेदन किया था। उम्मीद है आप मेरी उस पेटिशन पर दोबारा गौर करेंगे और उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे, जैसे कि आप करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।